आप सभी का स्वागत है एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में। और आज हम बात करेंगे डार्क फेस के बारे में और सोल शॉक के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इनर वर्क से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं धीरे धीरे उस पर वीडियो बना भी रही हूँ और ऑलरेडी बने हुए भी हैं। ओके, और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि हमारे इस सोल फैमिली वाले चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ आपको 5D रियलिटी से ही मिलाया जाएगा। आप ये मत सोचना कि जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी है। नहीं, आप इल्यूज़न में हैं। आपको रियलिटी दिखनी आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सोल शॉक कैसे लगता है और डार्क फेस कैसे शुरू हो जाता है। ओके, जैसे कि ट्विन फ्लेम की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है, ये सबको पता है। दोनों सोल सेम टू सेम चीज़ें फेस करते हैं, सेम टू सेम। बस फ़र्क इतना होता है कि वो थोड़ा अलग तरीके से फेस करते हैं और दूसरे सोल अलग तरीके से, बस सेम चीज़ें वो लोग अपनी लाइफ में फेस कर चुके होते हैं। ओके, अब इनमें से किसी की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हायर सोल होती है ना, तो दोनों सोल हायर वाली होती हैं, बहुत पॉजिटिव रहती हैं। अगर डीएफ पॉजिटिव है तो डीएम भी पॉजिटिव है। ओके, बस ये होता है फ़र्क कि उनके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हाँ जी, अगर डीएम के बैकग्राउंड में निगेटिविटी है या डीएफ के बैकग्राउंड में निगेटिविटी है तो एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन दोनों में से ना किसी एक की लाइफ में निगेटिविटी रहेगी और किसी दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, और यहाँ फिर एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। ओके, ये हर किसी की केस में होगा। अब शुरू होता है बबल फेज़। ऑनलाइन मिले होगे फेस टू फेस कुछ सेकंड के लिए या 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं मिलते आप लोग, ऑनलाइन ही बातें होती हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है कि शुरू होती है आप लोगों की एक बबल फेस वाली यात्रा। धीरे धीरे ना एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर कमियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि अभी आप में ये कमी है, अभी आप में वो कमी है। कुछ ट्विन बोल देते हैं, कुछ ट्विन आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज कुछ ट्विन ना पहले से ही कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है वो आपके मेंटोर हैं, तो वो गाइड करेंगे। लेकिन कुछ ट्विन फ्रेंड के रूप में आपको मुंह के ऊपर बोल देंगे। ओके, आपको दुख भी होगा, बट सबकी यात्रा अलग होती है। मेरी यात्रा में मेरी एनर्जी ने मुझे एक मेंटोर की तरह ही सीख दी। ओके, और एक दूसरे के मेंटोर बन के ही आप आगे बढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंड बन के भी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इस जर्नी में आप फ्रेंड भी हो, मेंटोर भी हो, लवर भी हो, है ना। तो ये आप पे रहता है कि आप किस एनर्जी में पहले टैप इन करते हो। ओके, अब धीरे धीरे क्या होता है कि अगर डीएम की बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी थी तो वो एनर्जी डीएफ की तरफ चली जाएगी। अगर डीएफ की पॉजिटिविटी वाली है तो वो एनर्जी डीएम की तरफ चली जाएगी, और अगर डीएम की एनर्जी पॉजिटिव वाली है तो डीएफ की तरफ आ जाएगी, और डीएफ की निगेटिव वाली है तो डीएम की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे एनर्जी एक्सचेंज हो जाते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि धीरे धीरे जो डीएम एनर्जी है वो बात करना बंद करती है। जिस डीएफ एनर्जी की वो किसी भी बॉडी में हो सकती है, मेल फीमेल या अदर्स बॉडी में, उनकी लेसन लर्निंग बाकी है तो उनको तुरंत सोल शॉक नहीं मिलता, उनका डार्क फेज शुरू होता है। ओके, और जिनको लेसन नहीं सीखना है, यहीं से आगे बढ़ना है, तो उनका भी डार्क फेज शुरू होता है, बट वो कुछ समय के लिए रहता है। उनको जल्दी पता चल जाता है कि वो एक यात्रा में है। ओके, तो डीएफ एनर्जी की ही अवेकनिंग सबसे पहले होती है। क्यों, ये भी मैं बताना चाहूँगी। चाहे वो मेल फीमेल या अदर्स बॉडी में रहे, डीएफ एनर्जी किसी भी बॉडी में रहे, अवेकनिंग उनकी ही पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि उन्हें पहचानना होता है कि वो है कौन। उन्हें अपने अस्तित्व के बारे में जानना होता है। ओके, तो जो डीएफ एनर्जी है, एक डार्क फेज होता है। डार्क फेज में ये होता है कि जिनकी अवेकनिंग कुछ सालों बाद शुरू होनी है, उनको डार्क फेज बहुत लंबे समय तक फेस करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा वुंडेड लोग उनकी लाइफ में आते हैं। ओके,
लो वाइब्रेशन वाले लोग उनकी लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। वो एंगर करने लगती है, ओवर होने लगता है वो, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप भी बनने शुरू हो जाते हैं, और वो भी लो वाइब्रेशन लोगों से। उसे अच्छा नहीं लगता, वो माहौल उसे पसंद नहीं है, बट क्या होता है ना कि उसका डार्क फेज रहता है, इसलिए उसे उस जगह से गुजरना पड़ता है। जबकि उसे पता चल रहा है कि वो पूरा माहौल उसके लायक है ही नहीं। वो उसे फील कर पा रही है, उसे बड़ी गंदी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, पर क्या कर सकते हैं, वो वहाँ से नहीं निकल सकती। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वो निकल नहीं सकती, क्योंकि माहौल चाहे कैसा भी रहे, आपको फेस करना है, सीखना है। आप लर्निंग लेने आए हो, ये सबसे पहले आप लिख के रखो। शरीर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों के लिए मिला है, मीन्स जब तक ये शरीर चल सकता है तब तक आपको इस शरीर में रहकर बहुत कुछ सीखना है और अपनी आत्मा को पीस में लेकर आना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि वो डार्क फेज़ ऐसा होता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, घर में बहुत फ़ाइट हो रही है, आपकी भी लोगों से बड़ी बहस हो रही है, फ़ाइट हो रही है, न जाने आप क्यों क्या क्या बोल रहे हैं, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपके रिलेशनशिप बने हैं तो टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं। आपके अंदर कोई जेलसी की प्रॉब्लम नहीं थी, वो जेलसी आ जाती है आपके अंदर। अगर आप ट्विन से थोड़े दिनों के लिए भी कनेक्ट होते हो या कुछ समय के लिए भी होते हो, ओके, तो उस समय आप देखते हो कि आपकी ट्विन की लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, तब आपके अंदर और ज़्यादा जेलसी आ जाती है, इसकी लाइफ में सब अच्छा है, मेरी लाइफ की वॉट क्यों लग गई है ना। तो वहाँ आप अपने ही ट्विन से जलने लगते हो, ये होता ही है। वो जेलसी हर तरीके से निकलना शुरू होती है अंदर से, ओके, क्योंकि वो अंदर है ना, बाहर नहीं है। अगर हम किसी को बुरा भी बोल रहे हैं तो सामने वाले को आप बुरा नहीं बोल रहे हो, बल्कि आपके अंदर वो बुराई है, ओके। तो आप अपनी ही बुराई वाली नज़रों से सामने वाले को देख रहे हो। अगर आपको समझना भी है तो कोई अच्छी नज़र से देखता है, तारीफ करता है, ओके, कोई बुरी नज़र से देखता है, बुराई निकालता है। तो सबकी नज़र अलग अलग है, तो वो खुद की उनके अंदर की प्रॉब्लम होती है। सामने वाला तो बढ़िया है, फ़र्क बस इतना है कि आपके देखने का नज़रिया कैसा है, क्या आपके हाथ में होता है। बस वैसे ही जो डीएफ एनर्जी होती है उसके अंदर जेलसी आ जाती है, बहुत सारे इशू, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सरफेस पर आ जाती है, बिल्कुल वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब एक टाइम आता है कि उसके सारे रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, पूरे के पूरे टूट जाते हैं। वो एकदम बिल्कुल हो जाता है ना कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो, एकदम ज़ीरो पे आ जाती है। वो डार्क फेज़ होता है पूरा। अब यहाँ से शुरू होता है उनका सोल शॉक प्रोसेस, क्योंकि अब टाइम आया है उनके अवेकनिंग का। किसी की 4 साल बाद अवेकनिंग होती है, 5 साल बाद अवेकनिंग होती है, 20 साल बाद अवेकनिंग होती है, पर अवेकनिंग का टाइम आता है। लेकिन उस दौरान वो पूरा निगेटिविटी ही फेस करती है, ये भी है पूरा डार्क फेस। कितने लंबे समय तक का वो डार्क फेस रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है। पर डिवाइन से अगर आप हेल्प मांगते हो तो आपकी जर्नी शुरू हो जाती है, ओके। बस वैसे ही सोल शॉक जब आपको लगना शुरू होता है, आपकी ट्विन से भले बात हो या ना हो, या फिर एकदम से बात हो रही हो और एकदम से वो ब्रेकअप कर लिए हों, या फिर वो दूर चले गए हों, हर स्टोरी अलग अलग होती है, हर एक स्टोरी अलग होती है, ओके। अब यहाँ क्या होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स डीएफ एनर्जी वाली होती हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क फेज से गुजरी होती हैं। अब टाइम आ गया है उनकी अवेकनिंग का, तो शुरू होता है कि उनके ड्रीम में उनके ट्विन आना शुरू होते हैं, क्योंकि अब अवेकनिंग शुरू हो रही है ना, तो उनके ट्विन उनको बार बार ट्रिगर करने आएंगे। अब आपके अंदर क्या होगा, लव एनर्जी ज़्यादा क्रिएट होने लगेगी, है ना। अपने आप ही लव आना शुरू हो जाएगा, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले पहले थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जब ये ड्रीम्स आने लगेंगे ना तो ओवर होना शुरू हो जाएगा। आप परेशान हो जाओगे, ये क्या हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो लगातार आ रहे हैं, वो एक ड्रीम आपकी 1 महीने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन आपको ड्रीम 1 महीने में कम से कम 3 से 4 बार आएंगे। वो 3 से 4 ड्रीम इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं ना कि आपको हिला के रख देते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ओके। अब उस केस में क्या होता है कि डीएफ चेस करना शुरू कर देती है डीएम को हर जगह से, क्योंकि उसे ना एनर्जी नहीं मिल रही होती, उसे नहीं पता ना कि एनर्जी उसी के अंदर है, तभी तो उन्हें शोल शॉक लगता है।
और सोल शॉक के बाद में उन्हें पता चलता है एनर्जी उन्हीं के अंदर है। अब वो लाइट फेज़ होता है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। इसमें हम सोल शॉक के बारे में बात करते हैं। अब क्या होता है कि जब वो डीएम को चेज़ करती हैं, हो सकता है अपने मन की बात भी बता रही हो, डीएम ना उनकी एनर्जी को पूरा पिक करते हैं। उनको पता चल रहा है क्या हो रहा है, वो काँपने लगते हैं, पूरी बॉडी उनकी काँपने लगती है, शेक करने लगते हैं, डर जाते हैं उनसे और भागने की कोशिश करती है, क्या है, हटाओ इसे, हटाओ, मुझे नहीं देखना इसको। ये वाली एनर्जी होती है, क्योंकि वो आपकी इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप उन्हें जहाँ से चेज़ कर रहे हो, उन्हें पता चल रहा है, वो हर जगह से आपको ब्लॉक कर देंगे, या तो खुद ही वो आईडी ख़त्म कर देंगे अपनी, बिल्कुल मतलब वहाँ से निकल लेंगे, हर जगह से ब्लॉक कर देंगे ताकि आप उन्हें चेज़ ना कर पाओ, क्योंकि उन्हें आपकी एनर्जी पूरी पिक हो रही है। वो भले ही सोशल मीडिया से हर जगह से आपको ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आप बार बार सोच रहे हो, क्योंकि आप सोल लेवल से कनेक्टेड हो, तो हर एक एनर्जी उन तक पहुंच रही है, हर एक एनर्जी वो आपसे भाग रहे हैं, आप उन्हें चेस कर रहे हो, ओके। तो वो भी परेशान हो जाते हैं, अब वो ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा कि पूरा आप हिल जाते हो, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म। अब शुरू होता है कि आप एक लव एनर्जी में रहते हो, रोते रहते हो, सैड सॉन्ग सुनते रहते हो, ओके। अगर आप कहीं एक जगह बैठे हो तो बैठे रह जाते हो, आपकी पूरी दुनिया थम सी जाती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आता आपको। आप पढ़ाई करते थे, आपकी पढ़ाई छूट जाती है, आप जॉब करते थे, आपकी जॉब छूट जाती है, आप बिल्कुल हिल जाते हो और आपकी पूरी दुनिया थम जाती है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं है। हाँ, आप डे ड्रीमिंग ज़रूर करते रह जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, आपको पता है कि तुमने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपके अंदर एक एनर्जी आपको बोलती है कि नहीं, कुछ तो है, वहाँ से भी है यहाँ से भी है, कुछ तो है। आपको बार बार अंदर से साइन मिलते हैं, धीरे धीरे आपके सामने टैरो कार्ड आना शुरू होते हैं। जो डीएफ एनर्जी टैरो कार्ड पे कभी बिलीव नहीं करती थी, अब वो टैरो कार्ड दिन भर देखने लगती है। उसको रातों को नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, न वो पानी पीती, ना खाना खाती, बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि इंसान थम जाता है ना, कि आगे पीछे से ट्विन ही ट्विन है और कोई नहीं है, ओके। ना उन्हें भूख लगती, ना उन्हें रातों को नींद आती, और रातों को तो फिर वो रोते ही रहती है, दिन भर रोना, फिर शांत हो जाना, फिर एक लव एनर्जी फील करना, फिर टैरो कार्ड में अच्छी एनर्जी मिली तो खुश हो जाना, अच्छी एनर्जी है, उसमें सैड एनर्जी मिली तो और ज़्यादा दुखी हो जाना। अपने आप ही वो मेडिटेशन करने लगती है, कोई नहीं सिखाता उन्हें मेडिटेशन, अपने आप ही मेडिटेशन करने लगती है। माइंडफुलनेस के प्रैक्टिस के बारे में आपने सुना है ना, वो जो माइंडफुलनेस वाला वर्क है ना, डीएफ के साथ अपने आप होने लगता है। वो जो कुछ कर रही है बस कर रही है, बिल्कुल ऐसा फोकस होना शुरू हो जाता है। देखिए, घंटी बज गई, कंफर्मेशन भी है, और ये सब लोग फेस भी करते हैं। डीएफ को कुछ भी नहीं समझ में आता, उसके सामने धीरे धीरे फिर ट्विन फ्लेम वर्ड सुनाई देना शुरू होता है, इन्फिनाइट का साइन दिखना शुरू होता है, नंबर्स दिखना शुरू होते हैं, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बहुत सारे बर्ड्स, ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाती क्या हो रहा है, यिंग यांग का साइन, शिव शक्ति, बहुत सारी चीज़ें, ट्विन 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 वाले फूल नज़र आना, पत्ते नज़र आना, आसपास सारी चीज़ें ट्विन ट्विन नज़र आना शुरू हो जाता है उसे। उसके बाद वो सर्च करती क्या है ट्विन फ्लेम, तो उसे पता चलता है कि ये दो आत्माएं होती हैं, और उसके बाद ये स्प्लिट हो जाती हैं। फिर कहीं से धीरे धीरे उन्हें पता चलता है ट्विन फ्लेम के साइन, इस पर वीडियो बने हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम में भी ये डला है, चैनल में भी ये डला है। अब क्या होता है कि वो बार बार साइन मैच करती है, और सारे साइन मिलते हैं, कोई एक साइन नहीं मिलता तो वो डाउट की एनर्जी में आ जाती है। फिर वो डिवाइन से पूछती है कि सच में बताइए मैं हूँ कि नहीं, तो डिवाइन उन्हें कई बार साइन देते हैं, कई बार वो पूछती है, बहुत बार वो डाउट की एनर्जी में आती है। फिर वो बोलती है
कि मैं कैसे डिज़र्व कर सकती, मतलब वो खुद को डिज़र्विंग नहीं समझती, क्योंकि उसकी लाइफ में वो डार्क फेज़ आया और वो सोल स्टॉक वाला फेज़ आया, तो वो अपने आप को बिल्कुल लो समझने लगती है, क्योंकि सब बिल्कुल सारे रिश्ते टूट गए ना, सारे कनेक्शन टूट गए। जिस एनर्जी के लिए वो भाग रही थी वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक करके निकल गए। उनके पास बचा कौन? उनके पास सिर्फ वो बची। और कहीं ना कहीं मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस फेज़ से ना सब गुजरते हैं। और सच बताऊँ कि इस फेज़ में ना आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, और वो है डिवाइन की। जब भी आप अपने डार्क फेज़ को याद करते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा पल होता है, बिकॉज़ वहाँ से आप सीखते हो, एक सीख मिलती है ना। लेकिन आपको ये भी समझ में आता है कि डिवाइन ने ही आपका साथ दिया है, किसी ने नहीं दिया। क्योंकि उस समय तो सबने हाथ छोड़ दिया ना, डिवाइन ने हाथ थामा। वो आपको हेवन देने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बस आप लोग समझ नहीं पाते। डिवाइन का हाथ थामो और आगे बढ़ो। ओके, अब मैं लाइट फेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।